हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हम बात कर रहे थे भाग्य रेखा के विभिन्न विषयों के बारे में। उसी विषय को हम आगे लेकर आज की वीडियो में भी चलते हैं। आज का भी हमारा विषय रहेगा भाग्य रेखा, जो हमें लक लाइन, इंग्लिश में जिसे हम लक लाइन कहते हैं, वही आज का हमारा भविष्य रहेगा। तो हम रेखाओं को, जब रेखाएं कट जाती हैं, एक दूसरे से कट जाती हैं, कोई अन्य रेखा आकर किसी रेखा को काट देती है, तो हम इसे अशुभ मानते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जब भाग्य रेखा को देखते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि भाग्य रेखा मणिबंध से लेकर शनि पर्वत की ओर बिल्कुल सीधी जाती हुई रेखा जो होती है, उसे भाग्य रेखा कहते हैं। अब ये रेखा आप देखेंगे कि मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा दोनों को काट रही है। मतलब कि आम व्यक्ति को अगर कहें कि रेखा काटना अशुभ होता है, तो वो व्यक्ति इसको भी काटने वाली रेखा कहेगा, परंतु ऐसा नहीं होता। जब कोई मुख्य रेखा अपने रास्ते से गुजर रही होती है, तो वह रेखा को काटती नहीं है। यानी कि जब ये जो लक लाइन है, हमारी जो भाग्य रेखा है, निकलकर जब ये मस्तिष्क रेखा को काटती हुई और हृदय रेखा को काटती हुई दिखाई दे रही है, वास्तव में ये रेखा वहां पर काट नहीं रही है। वो दोनों रेखाएं अपने स्थान पर सामान्य रूप से चल रही हैं। जो उनका स्थान है, जहां पर उनकी स्थिति होनी चाहिए, वो रेखाएं वहीं पर हैं, और भाग्य रेखा अपने स्थान से होते हुए जा रही है। इसको हम रेखाओं को काटना नहीं कहते, इसमें किसी भी प्रकार की अशुभता नहीं होती। इसके विपरीत ऐसा होता है कि जहां पर यह रेखा मस्तिष्क रेखा और बुद्धि रेखा से मिल रही है, वहां पर व्यक्ति को अच्छे लाभ मिलते हैं, यानी कि भाग्य रेखा के और अधिक शुभ फल व्यक्ति को मिलने लगते हैं। तो इस बात को अपने मन से निकाल देना चाहिए कि व्यक्ति ये रेखा इनको काट रही है, तो यहां पर कोई ना कोई अशुभ बात हो सकती है। ऐसा नहीं होता, रेखाएं अपने सामान्य स्थान पर चल रही है। ये तो मैंने आपको एक बेसिक बात बता दी कि रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, वो अपने स्थान पर चल रही हैं। अब यदि भाग्य रेखा, मैंने आपको बताया था, यदि ऊपर से द्विशाखित हो जाए तो वह शुभ होती है। अब यदि भाग्य रेखा सामान्य है और नीचे से द्विशाखित है, अब यह रेखा नीचे से द्विशाखित है, ऊपर से सामान्य और साधारण रूप से जा रही है, और सामान्य हमारे हाथ की स्थिति में दिख रही है। तो ऐसी स्थिति में भाग्य रेखा कैसे फल देगी? ऐसी स्थिति में व्यक्ति की निश्चित रूप से यह शुभता का चिन्ह है कि यदि द्विशाखित नीचे से हो या ऊपर से हो, तो ऐसे में भाग्य रेखा का जो बेस स्थान है वो मजबूत होता है। उससे व्यक्ति का जीवन शुरू से ही, यानी कि जब व्यक्ति अपने जीवन के कार्य आरंभ करना शुरू करता है, उसी समय से ही व्यक्ति के भाग्य मजबूत रहते हैं, और उसी के साथ साथ व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता है। अब यदि यहीं पर यह नीचे से त्रिभुज बना हुआ दिखाई दे, अब यह रेखा त्रिभुज के ऊपर खड़ी हुई हमें दिखाई दे रही है। इधर समझिए, यहां पर एक त्रिभुज है और इसके ऊपर बिल्कुल सीधी इस पॉइंट से एक रेखा ऊपर की ओर जा रही है, जो भाग्य रेखा है। तो ये निश्चित रूप से बहुत अच्छी रेखा हम इसे मानते हैं। जिस व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की रेखा होती है, उस व्यक्ति के पास पूर्व अर्जित धन पहले से ही होता है। व्यक्ति शुरू से ही धनवान घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति होता है, और भविष्य में चलकर उस धन को एकत्रित रखता है, व्यर्थ खर्चता नहीं है, सामान्य बनाए रखता है, और अपने काम को भी पूरे पराक्रम के द्वारा वो व्यक्ति करता है, और पूरी मन से हर कार्य को करता है, और धन की वृद्धि करता है। समय के साथ साथ व्यक्ति का धन बढ़ता रहता है। जिन व्यक्तियों के नीचे से त्रिभुज बना हुआ हो, ऐसे व्यक्ति प्रतिष्ठित परिवार में, हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति प्रतिष्ठित परिवार में, जिसकी समाज में पहले से ही एक छवि बनी हुई है, ऐसे परिवार में एक नव बच्चे ने जन्म लिया है, नया बच्चा जन्म लिया है, जिसका इस प्रकार से त्रिभुज बना हुआ हो, ऐसे व्यक्तियों का परिवार पहले से ही समाज में प्रतिष्ठित होता है। अब यदि यह रेखा सामान्य सीधी दिखाई पड़ रही है, परंतु इस रेखा को कुछ रेखाएं आकर काट रही हैं, इस प्रकार से कट लगे हुए आपको दिखाई दे। यह पूरी रेखा पर तो सामान्यतः दिखाई नहीं देते, परंतु कहीं कहीं दिखाई दे देते हैं। कहीं कहीं पर एक आड़ी रेखा आकर इसको काट देती है और इसमें कट पड़ जाते हैं। यह जहां पर रेखाएं काट रही हैं, यह वास्तव में शुभ नहीं माने जाते, जबकि इन रेखाओं के कट को हम काटना नहीं बोलते, परंतु यदि ऐसी प्रकार की कुछ रेखाएं आपको दिखाई दे, तो ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भाग्य रेखा में कहीं ना कहीं विघ्न उत्पन्न हो रहा है।
तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब व्यक्ति की यह रेखा यहां पर आकर काट रही है तो ऐसे स्थान पर आकर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का धन हानि अवश्य होती है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी कारण से धन का खर्च करना पड़ जाता है। जब इस कट से ऊपर व्यक्ति की उम्र निकल जाए, जब आयु की गणना के अनुसार हम देखेंगे कि यह इससे इसको क्रॉस कर चुका है, यहां पर उसको धन हानि हो चुकी है। अब यहां से यहां तक ऐसा व्यक्ति सामान्य जीवन व्यतीत करेगा, यानी कि वो पूरे धन को कमाएगा, धन को अर्जित करेगा, इकट्ठा करेगा और अपने कार्य को आरंभ कर देगा। दोबारा उस रेखा में एक और रेखा ने आकर काट दिया है भाग्य रेखा को। अब फिर से किसी न किसी कारण से उसने धन एकत्रित किया है, बच्चा बीमार हो गया है, माता बीमार हो गई है, या अचानक कोई ना कोई खर्चा आ पड़ा है, उस व्यक्ति के पास धन की कमी हो जाती है। ऐसे समय में आकर व्यक्ति का धन अधिक खर्च हो जाता है। तो हम कहते हैं कि ये जो रेखाएं होती हैं, जो आड़ी रेखाएं आकर इस रेखा को काट दे, वो निश्चित रूप से अशुभ मानी जाती हैं। ऐसी रेखाएं शुभ नहीं होती जो आड़ी रूप से आकर इस रेखा को काट रही हैं। अब एक रूप में रेखा दिखाई पड़ती है, टूटी हुई रेखा दिखाई पड़ती है हमें भाग्य रेखा, यानी कि रेखा बार बार टूटी हुई दिखाई पड़ रही है। कुछ इस प्रकार से रेखा आपको चलती हुई दिखाई देगी, छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई रेखा है। ये पूर्ण रूप से बनी हुई रेखा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि भविष्य में जाकर ये पूर्ण रूप से बन जाए, परंतु अभी जिस समय हम किसी व्यक्ति का हाथ देख रहे हैं तो उस समय में हम क्या देख रहे हैं कि व्यक्ति की रेखा यहां पर बार बार टूट टूट कर आगे की ओर बढ़ रही है और शनि पर्वत की ओर जा रही है तो ये भाग्य रेखा ही, क्योंकि मणिवत से शुरू हुई है और शनि पर्वत की ओर जा रही है। कोई भी रेखा जो शनि पर्वत की ओर जाए तो वह भाग्य रेखा ही होती है। तो ऐसे में व्यक्ति के पास क्या होता है कि व्यक्ति कोई कार्य को शुरू करता है, उसे लाभ अर्जित करता है, और जहां पर भी वो रेखा इस प्रकार से कटी हुई दिखाई देती है, मान लीजिए यहां तक रेखा सामान्य है, तो व्यक्ति ने शुरू से काम किया, परिश्रम किया और कमाया। इसके बाद यहां पर आकर एक कट हमें दिखाई दे रहा है, यानी टूटी हुई है यहां पर रेखा, और उसके ऊपर से फिर से शुरू हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति ने जितना धन यहां तक कमाया है, इस आयु तक कमाया है, उस आयु में व्यक्ति के पास धन की कमी होगी। व्यक्ति का किसी न किसी कारण से फिर से धन खर्च हो जाएगा, और बाद में ये समय निकल जाने के बाद जो ये बीच का जो अंतराल है, ये 6 महीने का मान के चलने, 6 महीने का या 9 महीने का मान के चलने, जो मैंने ये राउंड बनाया यहाँ पर 9 महीने का इसका अंतराल हम मान के चलें, तो 9 महीने के बाद क्या होगा, व्यक्ति फिर से एक नया कार्य शुरू करेगा, फिर से एक नया कार्य शुरू करेगा और उसके साथ आगे बढ़ेगा। यानी कि अब वो पुराना कार्य नहीं कर रहा है, परंतु नया कार्य से अपने कार्य की शुरुआत कर रहा है, दोबारा अपने जीवन की शुरुआत कर रहा है, और वापस से वो कमाई करने लगता है, वापस से धन अर्जित करता है। जहां पर फिर से कट आता है, दोबारा ऐसा ही होता है, व्यक्ति के पास धन की कमी हो जाती है, अचानक काम चलना बंद हो जाता है, व्यक्ति का काम उसको इनकम नहीं दे पा रहा है, उसकी आय नहीं दे पा रहा है, तो व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति के पास नवीन सोच के साथ आगे बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता बचता ही नहीं है, तो व्यक्ति नए काम की शुरुआत करता है और फिर से आगे बढ़ने लगता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन हम कह सकते हैं कि संघर्षपूर्ण रहता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में, पूरी लाइफ में आगे बढ़ता रहता है, पूरी आयु अपनी निकाल देता है संघर्ष में। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन संघर्षपूर्ण रहता है, जिन व्यक्तियों की इस प्रकार से कटी हुई रेखा आपको दिखाई पड़ेगी। तो अब यदि यह भाग्य रेखा बहुत अधिक मोटी दिखाई पड़ रही है, यहां पर यह सामान्य है, ना बहुत ज्यादा पतली है ना जब बहुत ज्यादा मोटी है, परंतु किसी व्यक्ति के हाथ में एक रेखा है बहुत ज्यादा मोटी दिखाई पड़ रही है, यानी कि ये दो रेखा नहीं है जो मैं बना रहा हूं, यह एक ही रेखा है। सामान्य तौर पर मान लीजिए कि यह बहुत मोटी हमें दिखाई पड़ रही है, यानी कि इसकी चौड़ाई जो है वो सामान्य से ज्यादा है, बहुत अधिक फैलाव ली हुई रेखा हमको दिखाई दे रही है। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन संघर्षपूर्ण दिखा रही है यह रेखा। ऐसे व्यक्ति का भाग्य पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रहा, बहुत स्लो है, बहुत सहज रूप से चल रहा है। तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं असंतोष में रहता है कि व्यक्ति जितने एफर्ट्स कर रहा है, जितने काम कर रहा है, उससे उसको उतना धन अर्जित नहीं हो पा रहा। व्यक्ति को जितने कार्य कर रहा है, जितनी मेहनत वो कर रहा है, या उसकी दिशा गलत हो सकती है। ऐसे व्यक्ति की कार्य करने की दिशा भी बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की भाग्य रेखा है और जिस प्रकार के उसको कार्य करने चाहिए वो उसकी बजाय दूसरे कार्य कर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, व्यक्ति खुश नहीं रहता, व्यक्ति के साथ सामान्यता नहीं बनी रहती, काम और अपने बीच में वो सामंजस्य नहीं बिठा पाता, तालमेल उसका बिल्कुल ठीक नहीं बैठ पाता।
तो इस कारण से व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, बहुत अधिक हार्ड वर्क जिसे हम कहते हैं, हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसके बाद व्यक्ति धन अर्जित करता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे व्यक्ति के पास धन नहीं होता, लेकिन वो धनी नहीं होते। एक व्यक्ति के पास धन होना अलग बात है और व्यक्ति का धनी होना अलग बात हो जाती है। व्यक्ति अमीर हो, दिल से अमीर हो या फिर बहुत अधिक पैसे वाला हो तो उसे हम धनी कहते हैं। तो यह भी हाथ में रेखा एक प्रकार से दिखाई पड़ती है कि यह रेखा कुछ ज्यादा ही मोटी हमें दिखाई पड़े। तो अब यदि यही रेखा हमें बिल्कुल पतली दिखाई पड़ रही है, अब मैं सामने इसकी जगह आपको इधर बना के दिखा रहा हूं कि बिल्कुल पतली रेखा दिखाई पड़ रही है, ये भाग्य रेखा है, परंतु ये बहुत पतली है। अब इसके अंदर क्या है कि बहुत संकृत हो चुकी है, इसके अंदर भाव बहुत तेज रहता है, तो ऐसा व्यक्ति कंफ्यूजन में रहता है, बहुत जल्दी जल्दी कार्य को बदलता है, एक कार्य को उसका मन नहीं लगता, दूसरा करता है, तीसरा करता है, इस प्रकार से व्यक्ति चलता रहता है। जो भी कार्य है उसको मतलब उसके अंदर उतावलापन बहुत अधिक आ जाता है। तो ऐसी रेखा भी शुभ नहीं मानी जाती। यदि व्यक्ति के पास सामान्य, सुस्पष्ट, अच्छी दिखने वाली, अच्छे रंग वाली, यहां पर रंग का भी महत्व बहुत अधिक होता है, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में सफेद भाग्य रेखा दिखाई पड़े या बहुत अधिक लाल गहरे काले रंग की हो जाए तो इस प्रकार की रेखाएं भी शुभ नहीं होती। वास्तव में ऐसी रेखाएं व्यक्ति के जीवन में स्लो मोशन ला देती हैं कि वो व्यक्ति बार बार उसका काम से मन उठता है और बार बार वो व्यक्ति उस काम को नहीं कर पाता जिस प्रकार से उसे करना चाहिए। परंतु जिन व्यक्तियों के हाथ में सामान्य रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से अच्छे काम करते हैं और भाग्य कमा लेते हैं, अच्छा भाग्य कमा लेते हैं। यदि यह रेखा शनि पर्वत से लेकर यहां तक हो और अब यह थोड़ी आगे बढ़ गई है, यानी कि ऐसी भाग्य रेखा सामान्यतः बहुत कम लोगों के हाथ में दिखाई पड़ती है, परंतु ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं पड़ती, दिखाई पड़ जाती है कि यह रेखा मणिबल से शुरू हुई और सीधे जाते जाते शनि पर्वत को पार करके मध्यमा अंगुली के अंदर चली गई है। मध्यमा अंगुली के प्रथम पर्व के अंदर यह प्रवेश कर चुकी है। तो अब कहते हैं कि अति अच्छी नहीं होती, यही इसमें होता है कि रेखा बहुत अधिक लंबी हो जाना, वो अपनी सीमाओं को पार कर चुकी है। अब ऐसे व्यक्ति की अपेक्षा बहुत अधिक रहेगी, वो बहुत कुछ चाहता है परंतु उसको उतना मिल नहीं पाता, तो ऐसा व्यक्ति परेशान रहता है क्योंकि वो सोचता है कि मेरे पास 1 लाख रुपया होना चाहिए, मेरे पास 10 लाख रुपए होने चाहिए। तो मतलब ऐसे व्यक्ति की भावनाएं, ऐसे व्यक्ति का जो मन के विचार है वो उसको ज्यादा मांगते हैं, एक्सेप्टेशन ज्यादा हो जाती है ऐसे इंसान की, और एक्सपेक्टेशन ज्यादा होने के कारण ऐसे व्यक्ति को प्रॉब्लम्स आती हैं, बार बार सोच विचार में ऐसा व्यक्ति डूबा रहता है। परंतु यह रेखा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे तो ठीक है, अच्छा है ऐसे व्यक्ति के लिए होना। अब यदि एक रेखा भाग्य रेखा मेरा आकर मिल जाए, ये भाग्य रेखा है, और एक रेखा मंगल पर्वत से, मान लीजिए कि मंगल पर्वत से आई है और भाग्य रेखा में जुड़ी हुई है, तो ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम के द्वारा धन कमाने वाला व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, किसी भी गेम का खिलाड़ी हो सकता है, या फिर ऐसे व्यक्ति के पास अपनी जमीन अपनी प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं, प्रॉपर्टी से धन अर्जित कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति यदि जमीन का व्यापार करें, धरती का व्यापार करें, एक जमीन पे एक प्लॉट लें और उसको बेचें, दूसरा ले, तीसरा बेचें, तो ऐसा करने पर, ऐसा सर्कल चलाने पर ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक कमा लेते हैं। ऐसे व्यक्ति डिफेंस में हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति डिफेंस के द्वारा भी हो सकते हैं, क्योंकि मंगल पर्वत के बारे में जब मैंने आपको बताया था कि यह एक पराक्रमी व्यक्ति को दर्शाता है, तो इसी से हम अपनी जमीन को भी देखते हैं, तो उससे भी व्यक्ति कमाता है। ऐसे व्यक्ति एग्रीकल्चर में भी कमाई कर लेते हैं, एग्रीकल्चर में अच्छा एग्रीकल्चर करके ऐसे व्यक्ति कमाई करते हैं, अच्छी उपज करके ऐसे व्यक्ति कमाई करते हैं। अब यदि भाग्य रेखा आपको बहुत छोटी दिखाई पड़ रही है, यानी कि शनि पर्वत में तो गई है परंतु ये मणिबंध से नहीं निकली है, ये कहीं जीवन रेखा के आसपास से निकली हुई हमें दिखाई पड़ रही है। अब ऐसे में क्या होगा, व्यक्ति की रेखा जिस आयु में आकर शुरू हो रही है, ऐसा नहीं है कि उससे पहले वो व्यक्ति कमा नहीं रहा, कमा रहा है, धन अर्जित कर रहा है, परंतु इतनी अधिक मात्रा में नहीं जितने की उसको आवश्यकता है। वो अपने माता पिता या भाई बहन के सहारे ही चलने वाला व्यक्ति, हम कह सकते हैं कि परिवार के साथ चल रहा है। अब जब यहां पर आएगी, इस व्यक्ति का आयु यहां पर आएगी, यहां से उसकी भाग्य रेखा सुस्पष्ट और साफ दिखाई पड़ रही है। अब यह अच्छी स्थिति है, यहां पर आकर उसका भाग्य चमकने लगेगा, वो जो कार्य कर रहा है उस कार्य के अंदर उसको लाभ होने शुरू हो जाएंगे। यदि यह रेखा बहुत अधिक छोटी दिखाई पड़े और राहु क्षेत्र से होती हुई दिखाई पड़े,
यानी कि अब ये रेखा यहां से शुरू हुई है, यहां पर मैंने आपको बताया था कि यह राहु का क्षेत्र होता है। राहु स्थान से यदि कोई रेखा आरंभ हो और यहां पर आकर रुकी हो, यानी कि शनि पर्वत में हो, अब यह भाग्य रेखा है। परंतु ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से गौरवपूर्ण धन नहीं कमाता। ऐसे व्यक्ति का धन 2 नंबर के, मतलब ऐसा व्यक्ति जुआ सट्टा खेलने लगता है, कुछ गलत काम करने लगता है। सभी लोग ऐसे नहीं होते। हाथ की अन्य स्थितियां, मैं आपको हर वीडियो में ऐसी बातें बताता हूं जो ठीक नहीं होती, परंतु ऐसा है कि हाथ की अन्य स्थितियों को जरूर देखना चाहिए। हाथ की अन्य स्थितियों को देखे बिना यदि हम सिर्फ भाग्य रेखा से ही फल बताएंगे तो आपके फल पूर्ण रूप से सुस्पष्ट नहीं होंगे, अच्छे नहीं दिखाई पड़ेंगे। इसी कारण से हाथ की अन्य स्थितियों को देखना जरूरी है। यदि हाथ की कुछ अन्य स्थितियां भी खराब हैं और रेखा यहां से शुरू होकर यहां तक जा रही है, तो व्यक्ति निश्चित रूप से शुभ प्रकार से धन, गौरवपूर्ण धन नहीं कमा रहा। ऐसा व्यक्ति किसी न किसी 2 नंबर के कार्य में लगा हुआ है, गलत कार्य में लगा हुआ है। करप्टेड बंदा हम इसको कह सकते हैं कि ये व्यक्ति कुछ न कुछ करप्शन करके व्यक्ति धन का अर्जन कर रहा है। ये भी हाथ के भाग्य रेखा की बहुत अशुभ स्थिति मानी जाती है। ऐसी भाग्य रेखा ना होना ज्यादा अच्छा है रेखा होने से। अब कुछ व्यक्तियों के हाथ में रेखा यहां नीचे से आ रही है, परंतु मस्तिष्क और हृदय रेखा के बीच में यहां पर अब दिखाई नहीं दे रही, यहां पर कटी हुई है। अब ऊपर वो सामान्य रेखा दिखाई पड़ रही है और नीचे भी सामान्य रेखा दिखाई पड़ रही है। तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी चतुराई से आकर, अपने मन में आकर कार्य को छोड़ दे रहा है बीच में, और उससे उसको नुकसान हुआ है। कहीं ना कहीं पर उसको नुकसान हुआ है बहुत अधिक सोच लेने से, या किसी की अन्य व्यक्ति के सुझाव, गलत सुझाव को मान लेने से। ऐसे व्यक्ति का यदि चंद्रमा पर्वत और बुध पर्वत अच्छा ना हो तो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सुझाव मान लेता है, गलत सुझाव मान लेता है और उसके अनुरूप उसके कार्य करने लगता है, जिसकी वजह से उसको नुकसान आता है। परंतु वो दोबारा जब ये उम्र, उसकी आयु ये यहां पर निकल जाती है और यहां पर शुरू होती है, तो वो दोबारा अपना बिजनेस, अपना कार्य शुरुआत तौर पे शुरू करता है और दोबारा धनार्जित कर लेता है। तो इस व्यक्ति को ये वाली जो उम्र है, यहां पर आकर किसी न किसी प्रकार की समस्याओं का सामना अवश्य करना पड़ता है। तो मैंने आज भाग्य रेखा के बारे में कुछ और बातें आपको बताई। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।